हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलो पढ़ते हैं। फॉर अ बैंकिंग कंपनी बिल्स फॉर कलेक्शन वॉज ₹21 lakhs एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ये क्या दे रखा है हमें? बिल्स फॉर कलेक्शन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2021 का कितना दे रखा है? 21 lakhs। आगे पढ़े। ड्यूरिंग 2021 to 2022 bills received for collection amounted to 193.5 lakhs। आगे क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमें कितने मिले बिल्स ऑफ कलेक्शन? 193.5 lakhs, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ड्यूरिंग द ईयर का भी बैलेंस हमें दे रखा है। आगे देखो, बिल्स कलेक्टेड वर 141 lakhs। बहुत अच्छी बात कि हम कुछ बिल्स में सक्सेसफुल हो गए और बिल्स कलेक्टेड हो गए। कितने? 141 lakhs। बिल्स डिसऑनर्ड, ओहो, यहाँ पर क्या हुआ? कुछ बिल डिसऑनर भी हो गए, कुछ में सक्सेस मिली, कुछ में नहीं मिली। तो कितने बिल्स डिसऑनर्ड हो गए? कितने अमाउंट के? 16.5 lakhs। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट एंड प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट। यानी ये आई मुद्दे की बात। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड दी अदर वन बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालिए और उस पर लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, और आपको दूसरा बनाना है बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट। वही चीज़, बहुत ही सिंपल। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इस तरफ डेबिट साइड जाएगी और इस तरफ क्रेडिट साइड, इतना तो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? डेबिट साइड। एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जाता है डेबिट साइड। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना दे रखा था ओपनिंग बैलेंस हमें? 21 lakhs। तो हम बार बार लैक्स ना लिखेंगे, अपन यहीं पर एक बार लिख देते हैं कि जो भी अमाउंट हमने लिखा है वो किस में लिखा है? अमाउंट इन लैक्स। अब आगे की कोई टेंशन नहीं। एसेट का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास और बिल आए हैं, तो एसेट बढ़ेगी, और एसेट अगर बढ़ती है तो उसका भी कहा जाता है डेबिट साइड। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन। कितना दे रखा है? 193.5 lakhs, ठीक है ना। अब कुछ बिल्स में हमें सक्सेस मिल चुकी थी, तो यानी हमारी एसेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमें अमाउंट मिल गया तो बाद में थोड़ी मिलेगा, फ्यूचर में थोड़ी मिलेगा। अगर फ्यूचर में अमाउंट नहीं मिलेगा यानी एसेट हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो बिल्स फॉर कलेक्शन। तो कितने बिल्स का अमाउंट हमने कर दिया? 141 लाख से हमारी एसेट कम हो गई। और कुछ बिल डिसऑनर्ड भी हुए थे, तो भी हमें फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा। तो यानी हमारी एसेट फिर से कम हो गई बाय बिल्स डिसऑनर्ड। कितने से? 16.5 lakhs। सिंपल। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा था और ड्यूरिंग द ईयर आए थे तो हमारी एसेट बढ़ गई। बिल्स कलेक्टेड हो तो फिर उससे हमारी एसेट कम हो जाएगी क्रेडिट साइड। बिल डिसऑनर्ड तो उससे भी हमारी क्रेडिट एसेट कम हो जाएगी, इसलिए वो भी आ गया क्रेडिट साइड। अब कुछ नहीं, बस फटाफट से टोटल करते हैं। 21 + 193.5, ये आ गया 214.5, यानी कि 214.5 lakhs, ठीक है। ये आ गया टोटल। अब इसमें लेस करेंगे अपन क्रेडिट साइड का। 141 लेस 16.5, ये आ गया 57। तो 57 आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। ये इस साल का आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट।
ठीक है। अब आता है हमारा बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटीज अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब भी आप एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो आप सारी की सारी जो एफर्ट डालेंगे वो किस में डालेंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट में, सिर्फ एक अकाउंट में, ठीक है। दूसरे अकाउंट में आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ सारा का सारा यही उठा के यहाँ डाल देना है, ठीक है। यहाँ का जो भी डेबिट होगा वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, और यहाँ का जो भी क्रेडिट होगा वो आपको सारा का लिखना है डेबिट साइड। ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, ना ही कुछ करना है, ये मैंने आपको बोला था। इससे आपका बहुत टाइम भी बचेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ का सारा क्रेडिट में और सारा क्रेडिट का डेबिट में, ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया था, बिकॉज ये दोनों अकाउंट्स कहते होते हैं मिरर इमेजेस टू ईच अदर। याद आया, मिरर इमेजेस, यानी कि बोथ आर आइडेंटिकल बट देयर स्ट्रक्चर आर रिवर्स। आइडेंटिकल तो होते हैं दोनों, लेकिन उनके स्ट्रक्चर रिवर्स होते हैं। तो बातें तो सारी यही लिखी जाएगी बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिवर्स्ड, यानी क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। अगर ये मिरर इमेजेस वाली किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो मीन्स आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर नहीं रहे हो ना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, तभी आपको बहुत अच्छे से आएगा। और बात रही इस क्वेश्चन की, तो इससे सेम टू सेम क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, इलस्ट्रेशन नंबर 5। आपके लिए सिंपल करने के लिए मैं आपको यूनिट नंबर 5 इलस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, पहले उसे जाकर देखना, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 पर आना, ठीक है। नहीं तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी, ऐसे आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख रहे हो, ठीक है। नहीं तो इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा मैंने यूनिट नंबर 5 के इलस्ट्रेशन नंबर 5 में डिस्कस किया है। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है उस वीडियो में, तो उस वीडियो में प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को बिल्कुल वेस्ट मत जाने देना, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, तब आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलेगा इन लोगों से रिलेटेड, इस अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया, फटाफट इसको इधर कर देते हैं। तो देखो लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस का होता है, बहुत ही सिंपल, क्रेडिट साइड। तो ये आ गया बाय बैलेंस BD 21 लैक्स। हमें और बिल मिल गए, यानी कि हमारी और लाइबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्स फॉर कलेक्शन। कितने और आ गए थे हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर, 193.5, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस और बिल आ गए तो वो आ गई। उसके बाद कुछ बिल्स कलेक्ट हो गए थे 141 से, तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, और लाइबिलिटी कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो बिल्स फॉर कलेक्शन कितना, 141। और कुछ बिल डिसऑनर्ड हो गए थे तो उनकी वजह से हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 2 बिल्स डिसऑनर्ड कितने से, 16.5। अब मैम हम क्या दोबारा टोटल करें, बिल्कुल नहीं करना है। यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि एग्ज़ाम में टाइम सेव करना है तो दोबारा टोटलिंग नहीं करनी है। इसका टोटल उठा लो सेम टू सेम 214.5, ठीक है। तो आ गया 214.5, ठीक है। और लास्ट टाइम बैलेंस कहाँ आया था, क्रेडिट साइड में, तो इधर आएगा डेबिट साइड में। टू बैलेंस CD कितना, 57 आया था लास्ट टाइम, उतना ही आएगा। दोबारा कैलसी उठाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करो और फटाफट क्वेश्चन करो। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। मतलब आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन में मुझे लगता ही नहीं है कि टाइम लगेगा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर होंगे तो वो आपको एग्ज़ाम तक आराम से रिटेन होंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। 1-2 MTP दे देना बस, बहुत है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसी तरीके की डांट आपको लगती ही रहेगी, जो आपको मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आपको किसी की डांट नहीं लगती तो आप पढ़ने में सिंसियरिटी नहीं दिखाते हो। बस इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।